ये स्टेज पर बलराम डांगी ने 2 बार पैर छूने की कोशिश की, हुड्डा साहब ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। महाराज जी, कितनी चुनौती आप देख रहे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता आपके सामने आ गए। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो नाराजगी थी, जो दूर होने की वो बात कह रहे हैं, उसका आप कितना फायदा देख रहे हैं? वाहियात की बातें लोग जो है ना सुनना पसंद नहीं करते। इस प्रकार की बातें करने वाले वो बौखलाए हुए हैं और वो क्या बोल रहे हैं उनको यही नहीं पता, खुद कोई नहीं पता। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो एक बात कहते हैं कि सरकार के साथ बलराज कुंडू सेटिंग किए हुए थे और महम हल्के को विकास के मामले में काफ़ी पीछे कर दिया। ना कोई पार्टी खराब होती, ना कोई नेता खराब होता है, उसकी कार्यशैलियाँ और उसकी कार्य नीति खराब होती है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन किया है, बलराज कुंडू ने किसके साथ गठबंधन किया? पिछली बार भी अगर मुझे विधानसभा में भेजती है तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने उस दायित्व और उसकी जिम्मेवारी को निभाऊंगा। तो आपकी नज़र में क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकटों का ऐलान किया गया है, कितने मजबूत उम्मीदवार हैं मैदान में? आज वो इस मुहिम को अपनी विरासत समझने लगे कि अब उनका बेटा आगे उनका पोता आ जाएगा। और जिन्होंने अब की बार टिकट मांगी कांग्रेस की, उसमें उन सभी भाइयों को उन्होंने बरसाती मेंढक की संज्ञा दी। बलराज कुंडू के मन में ऐसी क्या टीस है जो वो नहीं कर पाए और करना चाहते? डायलॉग बोलना, ये करना, ये बोलने का काम नेताओं का है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आज वो क्या निकालेंगे, 2 बार जो नेशनल पार्टी की टिकट पर हार चुके हैं, इस बात का रोष पूरे उसमें लोग भूले नहीं हैं कि जिन्होंने उनकी अपनी जान देकर आनंद सिंह डांगी की जान बचाई थी, उनके परिवारों के बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उनका बद से बदतर हाल हो गया, उनके परिवारों के मुखिया चले गए, उनकी जान चली गई, उनके परिवार बर्बाद हो गए। एक भी किसी को जो आनंद सिंह डांगी ने संभालने का काम नहीं किया। 2024 के विधानसभा चुनाव में तमाम उम्मीदवारों के द्वारा, तमाम पार्टियों के द्वारा जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। वहीं हरियाणा में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो हॉट बनी हुई है, लेकिन उन्हीं सीटों में से महम विधानसभा सीट हॉटेस्ट बनी हुई है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ से बलराज कुंडू जो कि हरियाणा के कद्दावर नेता है, विधानसभा में हमेशा दहाड़ते हुए नजर आते हैं, एक बार फिर वो चुनाव मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक हुड्डा को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं इनके प्रतिद्वंदी रहे, पूर्व बीजेपी के नेता रहे, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी राधा अलावत को चुनावी मैदान में उतारा है। और ख़ास बात यह है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बलराम डांगी को चुनावी मैदान में उतारा है। बलराज जी, कितनी चुनौती आप देख रहे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता आपके सामने आ गए। बड़ा नेता कौन हो गया, मुझे यही दसो। बड़ा नेता कौन हो गया? बड़े राजघराने। बड़े राजघराने, मठाधीश कह सकते हो, राजघराने नहीं। देखो, आप वैसे तो हर चुनाव लड़ने वाला अपने आप को जीतता हुआ और एक तरफा चुनाव बताता है जी। मैं तो ये कहता हूँ, आप जनता जनार्दन से पूछो, वो बताएगी। लेकिन जहाँ मेरे से पूछने की बात कर रहे हो, तो मेरे परिवार ने, महम की मेरे ताकत, जो यहाँ के बहादुर जनता ने अब की बार निर्णय लिया है कि अब की बार टारगेट रखा है 1 लाख वोट का। 1.5 लाख के करीब वोट पोल होंगी, तो उसमें से 1 लाख प्लस का टारगेट लेके रखे हैं। बाकी 50,000 में सारे सिमट, ये बड़े राजघराने, बड़े नेता जो आप जिनको बोल रहे हो, ये सारे 50,000 में सिमट करे जाएंगे। ये निर्णय है अब की बार का। राधा अलावत ने कहा कि भले ही मेरी टिकट कट गई हो, लेकिन ये टिकट मेरी नहीं कटी, बल्कि महम 24 की पगड़ी कटी है, उनका मान सम्मान कटा है और अब उन्हें विधानसभा में भेज के ही ये मान सम्मान वापस लौटाया जा सकता है। चलो, हर कोई जो है ना, जो भी बातें, ये डायलॉग बोलना, ये करना, ये बोलने का काम नेताओं का है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आज वो क्या निकालेंगे, 2 बार जो है ना नेशनल पार्टी की टिकट पर हार चुके हैं। स्टार्टिंग में इन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर लड़ाया था, उसको वो खो चुके हैं। तो अब उनका जो है, जो भी है, हर किसी को लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़ने का, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आज यहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत है, तो वो आनंद सिंह डांगी कांग्रेस पार्टी का, आनंद सिंह डांगी ने अपने सुपुत्र को
बलराम डांगी को टिकट दिलवाई। लेकिन मैं आज आप मीडिया के साथियों के सामने दो बातें कहना चाहता हूँ। आनंद सिंह डांगी जी जिस इशू को लेकर वो राजनीति चमकाई थी, उन्होंने अपनी चौधरी देवीलाल को अपना पिता बताकर उनकी उसमें लगकर चौधरी देवीलाल ने भरोसा करके उनको इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण एसएस बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। बाद में जब चौधरी देवीलाल को यहाँ की बहादुर जनता ने महम के लोगों ने उप प्रधानमंत्री का पद दिलवा दिया, तो चौधरी देवीलाल ने अपने पुत्र ओम प्रकाश चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर ये सीट खाली की थी। और उस बाई इलेक्शन में उनको चुनाव लड़ने के लिए यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एज मुख्यमंत्री महम में आए। तो आनंद सिंह डांगी जी ने इन भोले भाले महम के लोगों को, जनता को इस बात पर बरगलाकर उनके खिलाफ किया था कि ये कोई उनकी विरासत नहीं है। जो पहले चौधरी देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो अब चौधरी देवीलाल जी महम के किसी बेटे को यहाँ का प्रतिनिधित्व सौंपें। उन्होंने अपने बेटे को बनाकर यहाँ एक बगावत का माहौल कराकर चुनाव मैदान में उतर गए थे। और उस चुनाव में जो कांड हुआ जिससे पूरे विश्व में महम कांड के नाम से महम प्रसिद्ध हुआ, कईयों की जान गई। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ उसी आनंद सिंह डांगी से कि 40 साल 35 साल उसके नाम पर राजनीति शुरू करके अपनी राजनीति और अब उन्होंने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ा। क्या इस महम के अंदर एक भी ऐसा कोई बेटा पढ़ा लिखा युवा ऊर्जावान ईमानदार उनको दिखाई नहीं दिया, सिवाय उनके बेटे के? वही एक संस्कारी है बेटा जो उन्होंने उसको मैदान में था। आज क्यों नहीं उस बात पे खड़े रहे वो कि मेरे को इतने दिन महम के लोगों ने ये कर दिया, आज मैं महम वालों से मांगता हूँ कोई एक ऐसा युवा पढ़ा लिखा चेहरा अपना बेटा दो, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। ये उनकी सच्चाई, उनकी जो उनकी वो सोच, आज वो इस महम को अपनी विरासत समझने लगे कि अब उनका बेटा आगे आगे उनका पोता आ जाएगा। और जिन्होंने अब की बार टिकट मांगी कांग्रेस की, उसमें उन सभी भाइयों को उन्होंने बरसाती मेंढक की संज्ञान दिया। और कल की हद कर दी, कल तो चुनावी नामांकन पे उन्होंने ये कहा था, बाकी तो वैसे ही फुदक रहे थे, टिकट तो बलराम डांगी की थी। यानी कितना अहंकार झलकता है उस इंसान के बातों में और उसकी बॉडी लैंग्वेज में। इस बात का रोष पूरे उसमें है। लोग भूले नहीं हैं कि जिन्होंने उनकी अपनी जान देकर आनंद सिंह डांगी की जान बचाई थी, उनके परिवारों के बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनका बद से बदतर हाल हो गया, उनके परिवारों के मुखिया चले गए, उनकी जान चले गई, उनके परिवार बर्बाद हो गए। एक भी किसी को जो आनंद सिंह डांगी ने संभालने का काम नहीं किया। आज सिवाय उनको अपने बेटे के नज़र और कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन बलराज जी, अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो पहले वो डांगी परिवार से कुछ समय के लिए नाराज़ थे, लेकिन जिस प्रकार से वो आए, यहाँ नामांकन दाखिल करवा के गए और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हाथ का साथ मिलेगा और जनता इनको विधानसभा में भेजने का काम करेगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो नाराज़गी थी, जो दूर होने की वो बात कह रहे हैं, उसका आप कितना फ़ायदा देखते हैं? देखिए, ये तो वो पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के प्रमुख हैं, वो अपने उसमें जो बोल रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात ज़रूर सुनी थी और एक वीडियो भी वायरल हो रही थी कि स्टेज पर बलराम डांगी ने 2 बार पैर छूने की कोशिश की, हुड्डा साहब ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये मैंने ज़रूर सुना और उस वीडियो में देखा था। बाकी तो हुड्डा साहब जाने, और वो उनका अपना निजी वो, हम तो जो है इस जनता के विश्वास और प्यार के सहारे पिछले 5 साल मैंने उनका दायित्व जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी थी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से के साथ निभाया। और अब आगे ये लोकतंत्र है, जिसको जनता आशीर्वाद देगी वही विधानसभा में जाएगा। तब अगली बार भी अगर मुझे विधानसभा में भेजती है तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने उस दायित्व और उसकी जिम्मेवारी को निभाऊंगा और महम के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ में उसको करवाने का काम करूंगा। बलराज जी, निश्चित रूप से देखो, आप समाज सेवा करते हैं और आपने तमाम बच्चियों को पढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन वहीं जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो एक बात कहते हैं कि सरकार के साथ बलराज कुंडू सेटिंग किए हुए थे और महम हलके को विकास के मामले में काफ़ी पीछे
कर दिया। वो तो यहाँ तक वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से इलाके का विकास क्या हुआ, बसें लगाने से विकास क्या हुआ। तो मैंने सरकार से ये सेटिंग कर रखी थी कि यहाँ काम ना करो। मैंने उस सरकार से ये सेटिंग कर रखी थी कि मेरे 9 मुकदमे दर्ज कर दो। मैंने सरकार से ये सेटिंग कर रखी थी कि मेरे भाइयों को जेल में डाल दो। मैंने सरकार से ये सेटिंग कर रखी थी मेरे यहाँ रेड डाल दो। मैंने सरकार से ये सेटिंग कर रखी थी कि हर रोज़ जो है ना वो मेरे जो है ना टेंडरों को कैंसिल कर दो, मेरे को और हरासमेंट कर दो। ये सेटिंग कर रखी थी। बताओ ना आप, मेरी ये सेटिंग थी, मेरी ये सेटिंग थी मेरे हल्के में काम ना करो। ये वाहियात की बातें लोग जो है ना सुनना पसंद नहीं करते। इस प्रकार की बातें करने वाले वो बौखलाए हुए हैं और वो क्या बोल रहे हैं उनको यही नहीं पता, खुद कोई नहीं पता। बलराज जी काफ़ी हंसमुख नज़र आ रहे हैं। तमाम बड़े बड़े उम्मीदवार, फिर आप कहेंगे कि आप बड़े बोल रहे हैं इनको, हालांकि आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं, बहुत लंबा लंबा काफिला लेके चल रहे हैं, उसके बावजूद भी बलराज के चेहरे पे शिकन नहीं है थोड़ी सी भी। देखिए, मुझे अपनी सच्चाई और ईमानदारी पे, जिस सोच के साथ सेवा भाव का संकल्प लेके मैं इस राजनीति कर रहा हूँ, तो मुझे उस पे भरोसा है, अपने लोगों पे भरोसा है। क्योंकि मैंने यहाँ वोट बनाने की राजनीति नहीं की, परिवार का हिस्सा बनकर, उनका बेटा और भाई बनकर उनकी सेवा करने का काम किया है, उस पे भरोसा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन किया है, बलराज कुंडू ने किसके साथ गठबंधन किया? मैंने तो जनता के साथ गठबंधन किया और वो जनता ही जताएगी अपने आशीर्वाद के साथ। बलराज कुंडू को क्या लगता है किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है? सरकार उसकी बनेगी जिसको महम का विधायक समर्थन करेगा, हरियाणा जन सेवक पार्टी जिसको समर्थन करेगी। कमाल की बात है, लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करें। ये तो समय बताएगा, आज गिनती के दिन बचे हैं, ये आने दो ना, तो सबके सामने होगा सारी चीज़ें। बलराज जी एक बात और बताइए, आप जीत जाते हैं और मान लीजिए कि बहुत कम विधायकों की आवश्यकता रहती है, तो ऐसे में क्या आप जीत के बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं या फिर सिर्फ जो दूसरा जो पाला होगा वहीं पे जाएंगे? मैंने कहा है मैं बिल्कुल बीजेपी के साथ किसी सूरत में नहीं जाऊंगा। बीजेपी तो अभी मुझे जो है ना मंत्री सब कुछ देने दें, लेकिन जो जनता के खिलाफ हो, जो जनता का किसान गरीब मजदूर का शोषण करती है, उसको बर्बाद करने की नीतियाँ करने वाली पार्टी के साथ बलराज कुंडू कदापि नहीं जाएगा। वहीं अगर हम बात करें टिकटों की, तो आपकी नज़र में क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकटों का ऐलान किया गया है, कितने मजबूत उम्मीदवार हैं मैदान में? देखिए, वो उन कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, उन्होंने किसको टिकट नहीं दी, किसको नहीं दी, वो कितना मजबूत है तो जनता बताएगी, मैं क्या बताऊंगा। बलराज कुंडू पहले कांग्रेस पार्टी पे काफ़ी हैवी नज़र आते थे, लेकिन इन दिनों मीठे मीठे बोल बलराज कुंडू के हैं। पार्टी की नीतियों के, गलत नीतियों के खिलाफ मैं बोलता हूँ। ना कोई पार्टी खराब होती, ना कोई नेता खराब होता है, उसकी कार्यशैलियाँ और उसकी कार्य नीति खराब होती है। वो जिसकी भी गलत होगी, बलराज कुंडू गलत को गलत करने वाला इंसान है। भले ही नुकसान हो, नुकसान, मैं नफ़े नुकसान के लिए राजनीति नहीं करता। बलराज जी कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम जो निर्दलीय उम्मीदवार है, क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है, कभी आप तमाम लोग मिलके एक नया धड़ा तैयार कर लें? लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, ये तो समय जनता बताएगी किसको वोट डालना, किसको जिताना है। बलराज कुंडू के मन में ऐसी क्या टीस है जो वो नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? अभी तो बहुत कुछ है, शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या कहते हैं, विनेश फोगाट को समर्थन दिया आपने? जी, ये तो मैंने पहले ही ऐलान कर दिया था। 9 अगस्त को जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी में ऐलान कर दिया था कि वो राज्यसभा में जाना चाहती है तो मैं सबसे पहले उसका समर्थन करूंगा, और चुनाव लड़ना चाहती है। आगे चुनाव लड़ने के लिए मैंने अपनी पार्टी से ऑफर दिया था, नहीं तो वो चुनाव लड़ेगी तो मेरा पूरा समर्थन और सहयोग उसको रहेगा। ये मैंने 1 महीना, उसकी टिकट मिलने से 1 महीने पहले का ऐलान था मेरा, और मैं उसी ऐलान पे, क्योंकि बलराज कुंडू की कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होता, इसलिए उसको टिकट मिलते ही मैंने उसको समर्थन अपना जारी, उसका ऐलान कर दिया।
और हर तरीके से उसकी मदद भी करूँगा। पूरी अपनी टीम को उसके सहयोग के लगा दिया है। जी बिल्कुल, आम तौर पे कोई सरपंची की भी चौधर नहीं छोड़ना चाहता, पंची की भी चौधर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ये एक ऐसे राजनेता हैं, एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पहले इंटरव्यू में भी बलराज कुंडू ने ये ऐलान किया था कि अगर विनेश फोगाट इनकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेगी तो वो उसके लिए खुला ऑफर है। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने ये भी साफ किया था कि अगर वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ती है तो ये उनका जी जान से सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। और आज हरियाणा की राजनीति में ये एक उदाहरण बलराज कुंडू ने सेट किया है कि किस प्रकार से आज भी राजनेता अपनी जुबान को निभाते हुए, भले ही खुद का नुकसान हो, भले ही राजनीति में कितनी ही उठापटक देखने को मिले, लेकिन जो कहा है उसे करके दिखाते हैं। और यही वजह है कि बलराज कुंडू जहां कहीं भी जाते हैं उनको जनता का अपार सहयोग व समर्थन मिल रहा है। और इनकी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि हर हाल में जो सरकार बनेगी, बलराज कुंडू जिसको समर्थन देंगे वही सरकार, वही नेता अस्तित्व में रहेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार महम की जनता किसको सिर आंखों पर बैठाती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि तमाम उम्मीदवार भले ही जीत के दावे करते रहे, लेकिन बलराज कुंडू के चेहरे की चमक अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है और साथ ही साथ जीत को लेके वो काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।